बिल्ला राजा की रानी है और उसकी एक बच्ची है जो बहुत प्यारी है। एक दिन रानी को कुछ हो जाता है और वो चलते चलते जमीन पर गिर जाती है और पास में खड़ी दूसरी बिल्ली उसकी बच्ची को मार देती है और वह बेहोश हो जाती है और वह उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। और उसकी एक बच्ची थी जो देखने में अच्छी नहीं लगती, तो वह अपनी बच्ची को उसका रूप देकर उसे रानी को दे देती है और वह उसे लेकर घर चले जाते हैं। You look so beautiful, just like a real princess. Mommy, I don't want to be pink. Where's my daughter? Oh, thank you so much. और रानी जब उसकी बच्ची को लेकर महल जाती है तो वह अपनी बेटी को जाते देख रोने लगती है। और बिल्ला राजा और बिल्ली रानी दोनों उसकी बेटी को लेकर महल आ जाते हैं और वह बच्ची महल में जाते हुए बहुत खुश हो जाती है और वह महल में ऐसे खाना खाती जैसे कभी उसने खाना ही ना खाया हो। और जब वह नहाती है तो उसका रंग रूप बदल जाता है और वह फिर से अपना रूप बदल लेती है और उसे रात में उसे अपनी माँ की याद आती है। और उधर राजा की बेटी को होश आ जाता है तो वह ये बिल्ली से पूछती है कि तुम कौन हो। तो वह बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो वह मान जाती है क्योंकि उसकी याददाश्त चली जाती है। और ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। We live here now. Promise me you won't go outside. Yes. और वह दोनों बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और जो बच्ची राजमहल में होती है वह रोज अपना मेकअप करके रूप बदल लेती है। और इधर वह बिल्ला राजा की बेटी से कहती है, बेटा तुम घर पर अच्छे से रहना और मैं काम पर जा रही हूँ। तो वह काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसे वहीं बिल्ला राजा के महल में काम मिल जाता है। और वह सोचती है कि मैं यहाँ रहकर अपनी बेटी से भी मिल लूंगी। और जब रानी वहाँ से चली गई Here with you, Mommy. Me too, sweetheart. तब उसने अपनी बेटी से मिलने गई और उसकी बेटी ने उसे धक्का देकर कहा, मुझे मत छुओ। This is my chance to talk to my daughter. I've missed you so much, my little one. You're my whole world. Don't touch me. और उसकी बेटी उससे कहती है कि मेरी जिंदगी यहीं अच्छी लगती है और तुम चली जाओ, यहाँ से मैं यहीं रहूंगी। वह रोने लगती है, हाय मैंने क्या किया। और वह वहां से गुस्से में घर जाती है। और उधर बच्ची कहती है कि मम्मी देखो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। तो वह उसे गुस्से में धक्का देकर चली जाती है। और धीरे धीरे 10 साल बीत गए। दोनों बच्चियां काफी बड़ी हो गईं। I hope someday I'll get to see what's out there. और अब जिंदगी कुछ अलग ही थी। दोनों बच्चियां अब अपने अपने जगह पर थी। Hello, Mother, Father. और राजमहल में राजा अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुम्हारी शादी के लिए तुमको देखने एक अच्छा राजकुमार आ रहा है। और रानी कहती है कि वह बहुत अच्छा राजकुमार है, बेटी तुम हमेशा खुश रहोगी। राजा कहता है कि वह बहुत बलवान राजकुमार है और वह कहती कि आप लोग चिंता न करो, मुझे जब कोई अच्छा राजकुमार मिल जाएगा तो मैं बता दूंगी। और वहां से चली जाती है। A handsome prince and a fortune on my feet. This is perfect. और उधर उस बिल्ली की बच्ची को महल की याद आती है और वह अपनी माँ से कहती है कि मुझे वहाँ की सबकी याद आती है। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं तुम महल की याद ना किया करो, मैं तुमको ऐसी बना दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे और मैं अब तुमको वहाँ नहीं जाने दूंगी। और बच्ची रोने लगती है, कहती है कि ठीक है माँ। और वो वहाँ से चली जाती है। और एक दिन उसकी बच्ची अपने बाल खींच रही होती है और उसकी कंघी ऊपर से नीचे गिर जाती है। और वह हमेशा अपने बाल ऊंचाई पर ही बैठकर खींचती थी क्योंकि उसके बाल बहुत बड़े थे और वो नीचे अपनी कंघी लेने आती है। I have to go get it. तभी उसे नीचे बहुत अच्छे अच्छे फूल दिखते हैं और वो वहीं घूमने लगती है। और वहीं पर एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आता है जो कि एक शेर होता है।
और वह उसे एक खरगोश को प्यार करते हुए देखता है और कहता है कि बहुत अच्छी लगती है। Hello, little one. Wow, she's beautiful. तभी अचानक कहीं से नदी से एक पत्थर बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है और उसे राजकुमार देख लेता है और वह भी उस पत्थर को देखकर डर जाती है। तो आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 देखना न भूलें।